नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रामविलास समीर सिंह गार्डन से और आपको आज ऑसम गार्डन के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूं। गुलाब की गुलाब बहुत सभी को पसंद है और ये समय ऐसा है जिस टाइम में गुलाब लगाया जा सकता है, टेकिंग केयर की जा सकती है और उसका जो है अल्टीमेट फ्लावर लिया जा सकता है। ऐसा क्यों, इसी टाइम क्यों? गुलाब जो है हमेशा 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। 25-30 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो गुलाब फ्लावरिंग कम करना शुरू कर देता है, छोटा करना शुरू कर देता है या मरने लग जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने कहा गुलाब की कटिंग लगानी है या गुलाब ट्रांसप्लांट करना है नर्सरी से लेकर के, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है और आप इस टाइम कर सकते हैं। तो ये गुलाब की बात जो है हम कंप्लीट करेंगे। इसमें कई टिप्स ऐसे हैं जो आपके बड़े काम की है, तो उम्मीद है कि आप हम तक बने रहेंगे और इन टिप्स को लेकर के अपने घर में बहुत बढ़िया गुलाब लगाएंगे और उसका फूलों का जो है आनंद लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रस्म निभानी होगी और वो है सब्सक्राइब बटन की और बेल आइकन की। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन आएगा, उसके बाद ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। मजे लो। तो गुलाब कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। गुलाब जो है देसी गुलाब होता है, गुलाब अंग्रेजी गुलाब होता है, सेंट रोज होता है, डबल डिलाइट होता है, बटन रोज होता है, ये सभी होता है, फ्लोरीबुंडा होता है, हाइब्रिड टी होता है, काफ़ी सारी वैरायटियां गुलाब की हैं। तो ये देखिए रोज हाइब्रिड टी जो है, और इसमें भी क्या होता है कि एक सेंट रोज का क्या मतलब होता है? संत साधु से मतलब नहीं है। सेंट रोज मतलब खुशबू वाला गुलाब। उस गुलाब में जो है वो खुशबू होती है आपके। और एक अंग्रेजी गुलाब सिंपल होता है, फूल बड़े बड़े हो जाएंगे बट उसके अंदर खुशबू नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक देसी गुलाब है, देसी गुलाब सबसे अल्टीमेट है, सदाबहार चीज़ है, वो हमेशा फूल भी देगा, केयरिंग भी कम मांगेगा। दूसरा क्या है, फूल के साथ साथ उसमें खुशबू होती है। खुशबू होगी तो वो अट्रैक्ट करेगा जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, जैसे मधुमक्खियों को है, तितलियों को अट्रैक्ट करेगा, बाकी पौधे में भी फ़ायदा मिलेगा। और जो उसकी सबसे बड़ी खासियत है, फूल और खुशबू के सुंदरता के साथ साथ जो उसके पेटल्स हैं उसका आप गुलकंद बना सकते हैं, रोज टी बना सकते हैं, रोज का शरबत बना सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके कई गुण हो गए, मेडिसिनल भी हो गए, हर्बल भी हो गए, सभी गुण हो गए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन फिर भी लोगों में है कि बड़ा गुलाब होना चाहिए, खूबसूरती आजकल ज़्यादा पसंद है। तो खूबसूरती के लिए आप रोज़ हाइब्रिड लगा सकते हैं या बटन रोज़ लगा सकते हैं। तो ये देखिए रोज़ हाइब्रिड है ये, और इसमें सेंट रोज़ है, खुशबू बहुत बढ़िया है इसकी, अलग अलग रोज़ सेंट रोज़ में आती है। तो एक तो ये हो गई वैरायटी के बारे में। दूसरा, लगाने से पहले क्या सावधानी बरतनी वो भी बताएंगे। उससे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे ये पौधा है, आप अक्सर नर्सरी में जाते हैं तो पौधा क्या करते हैं, खूब मोटा देखेंगे, बहुत मोटा हो, अच्छा हो, उसको चूज़ करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि मोटी चीज़ हमेशा अच्छी हो। मोटा जो होगा तो उसकी लाइफ स्पैन जो है कम होगा। और हमेशा ये पतला लेना है। ये स्टेम जो है इस तरह के पतले स्टेम में लेंगे तो आपके यहाँ आकर के इसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर होगी। तो कभी भी मोटे स्टेम का गुलाब नर्सरी से चूज़ नहीं करिए आप। नर्सरी से जब भी गुलाब लेते हैं तो जितना पतला स्टेम होगा उतना अच्छा आपके यहाँ ग्रोथ करेगा। और ये तो ये हो गई। दूसरा ये ध्यान देना आपने, ये जो पोर्शन है गुलाब का देख रहे हैं, ये क्या होता है, जंगली होता है। जंगली के ऊपर ये देखिए कट लगाया हुआ है। कट लगा के जो इंग्लिश सेंट रोज है उसकी एक जो बड होती है, बड कहाँ से निकलती है देखिए, ये भी आज ध्यान से देख लें आप लोग। ये बड होती है, इसको कट के निकालते हैं और इस जंगली रोज के ऊपर इसके अंदर चीर के, देखिए चीरा का निशान है, इसमें फिट करके और बांध देते हैं। तो क्या होता है कि इस जंगली रोज के ऊपर से कटिंग काट दी जाती है, देखिए काट दिया है, और इसके ऊपर ग्राफ्ट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। 1 से 1.5 महीने में इसके साथ जुड़ जाता है। अब क्या होता है कि ये जो वैरायटी लगाई थी वो तो ये है। अब जंगली के ऊपर क्यों ग्राफ्ट करते हैं? जंगली बीड्स कोई भी हो, कोई भी पौधा हो, कोई भी जंगल हो, देखते हो कि आपकी फसल तो कम चलती है और जंगल जो है ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेता है। तो उसमें रूट और न्यूट्रिशन लेने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इस जंगली रोज के ऊपर इसको फिट कर दिया जाता है, मतलब न्यूट्रिशन जो है ये भरपूर दे सके और डेवलपमेंट इसकी हो सके, तो ये फ्लावरिंग ज़्यादा कर सके। तो ये फंडा होता है। अब क्या होगा कि ये जो जॉइंट है इसके नीचे से जंगली रोज खूब फूटेंगे, यहाँ से खूब फुटाव आएगा, बार बार निकलेगा। अगर आपने उसको नहीं देखा, उसको नहीं तोड़ा टाइमली, तो ये जो आपका ऊपर का है ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा और फिर जंगली ही फैलेगा।
फिर लोगों की कंप्लेन आती है कि बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई हैं, फ्लावर नहीं आ रही है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, क्रीपर रोज, जंगली रोज जो होता है उसमें छोटे छोटे फूल आते हैं इतने इतने से, जैसे बटन रोज में आते हैं उससे भी छोटा फूल होता है। और वो साल 2 साल 3 साल जब बढ़ जाएगा, पूरा जंगल हो जाएगा, तब उसमें फ्लावरिंग आएगी। तो उसको ध्यान रखना है कि जो इसके नीचे से, इस गांठ के नीचे से जो भी स्टेम आपकी निकलती है उसको टाइम टू टाइम तोड़ते रहना है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी सही चलेगी। अब यहाँ तक सिलेक्शन की बात आ गई और जंगली और असली का पता लग गया आपको। अब हम जो करने वाले हैं इसका ट्रांसप्लांट। मोस्टली लोग यही कहते हैं कि मेरा पौधा मर गया, शौक में चला गया। देखिए इसके 2 ट्रांसप्लांट करने के तरीके हैं। एक ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि ये मिट्टी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये मिट्टी जो है सिंपल हमारी मिट्टी है, खाद है इसमें। तो इस केस में हमें इसके रूट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर पुणे का गुलाब है, लाल मिट्टी होगी बिल्कुल, तो लाल मिट्टी होगी तो क्या करना है आपने, इस गुलाब को लाल मिट्टी रहेगी तो उसको थैली में से निकाल के और पानी में डिप कर देना है 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए। वो सारी मिट्टी मेल्ट हो करके और उसके अंदर निकल जाएगी। क्योंकि जो लाल मिट्टी होती है बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है और रूट को चलने नहीं देती, लेकिन उसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए गुलाब उसमें सर्वाइव कर रहा होता है, एक चीज़ मिल रही होती है। अब इसमें मिट्टी जो है हमारी, आप ये देखिए कि मिट्टी हमारी वो नहीं है, लाल मिट्टी नहीं है। लाल मिट्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके रोज़ के लिए कम से कम 10 इंची का गमला लीजिए। मिट्टी का गमला, इसमें होल होना चाहिए नीचे और होल के ऊपर टिपरी रखनी है, वो टिपरी रखनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए गमले में हमने मिट्टी थोड़ी सी छोड़ी हुई है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा रूट में नीचे मिलाना है। क्या क्या चीज़ मिलाना है वो देखिए। सबसे पहले हमें नीम खली ज़रूर देनी है इसमें, क्योंकि ये एंटी फंगल होती है और गुलाब में फंगस की दिक्कत आती है जब पानी एक्स्ट्रा होता है। तो या इन सभी चीज़ों को हम मिट्टी के साथ मिक्स करके फिर लगाते हैं। मिट्टी के साथ मिक्स भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड भी डालना पड़ता है। तो ये हम इसमें मिट्टी में थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे, नीचे जो रूट हमने जहाँ रखना है। और दूसरी चीज़ होती है हमारी, इसमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम देखिए ये है, ये कैल्शियम है इसका। कैल्शियम क्या है, हम बोन मील नहीं डालते, ये पत्थर का पाउडर होता है जिसमें जिंक, फॉस्फोरस और कैल्शियम तीनों चीज़ नेचुरल फॉर्म में मिलती है। एक मुट्ठी हमने ये नीचे के पोर्शन में डाल लिया। अब डालते हैं हम इसका लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट क्या है, पत्तों से बनी हुई बैक्टीरिया कल्चर की खाद होती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो बर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी रहती है। गोबर की खाद यूज़ करें तो उसका ये ध्यान आपने देना है कि गोबर की खाद जो है आपकी वो पुरानी होनी चाहिए, पूरी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए, जिसमें हमारे रेजिड्यू ना हो, मतलब मीथेन गैस निकलता हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसमें चौथी चीज़ जो डालेंगे हम, गुलाब को आयरन डस्ट की आवश्यकता होती है। ये देखिए, ये आयरन डस्ट है, ये हमने नीचे के पोर्शन में ये मिला लिया। तो ये जब जड़ नीचे जाएगी तो नीचे से भी ये सारे न्यूट्रिशन की जो है मात्रा उसको मिलती रहेगी। अब इस केस में मैंने बताया जैसे इसको जड़ को धोने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको पॉलीथीन को एज इट इज़ निकाल लें ताकि आगे फिर काम आ जाए। अगर निकाल सकते हैं तो देखिए निकाल लिया हमने। और ये रूट्स देखिए, इसकी रूट्स चलने को तैयार है, लेकिन छोटा है सरफेस। तो ये हमने जो है इसको इसमें रख लिया। ठीक है जी, ये मिट्टी हमारी सही थी, ये देखिए। तो इसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारी मिट्टी ऑलरेडी जो 6:1 के रेशो में ये तैयार है, इस मिट्टी को हम ऐसे डाल देंगे। बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप हर एक आदमी जो है इसको लगा सकता है। अभी कुछ हद तक ये मिट्टी डाल दी हमने। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब जो मैंने बताया या तो मिट्टी में मिक्स है, नहीं तो इसको साइड बाय साइड, ये देखिए, ये हमने लीफ कंपोस्ट डाल दिया। लीफ कंपोस्ट डाल दिया, देख लिया आपने। इसमें इसी तरह से 1-2 मुट्ठी नीम खली भी डालेंगे ताकि ऊपर नीचे इसकी लेयर बनी रहेगी। और हम इसी तरह से ये हमने स्टोन पाउडर डाल दिया। ये आयरन पाउडर भी हमने डाल दिया। ये हमारा सफिशिएंट खाद जो है इसके लिए डल गया। अब मिट्टी का जो हिस्सा है ऊपर से डाल के इसको और ढक देंगे। देखिए, इसके साइड में थोड़ा जो हमारी जगह थी उसको हम थोड़ा ऐसे कर देंगे ताकि पानी डालने के बाद वो ज़्यादा सेटलमेंट ना शो करे। तो ये हमारा गुलाब लगाने का कोरम हमारा पूरा हो गया। आप देखिए, कुछ नहीं इसके अलावा एक्स्ट्रा डालना है। आपने सिर्फ आज पानी डाल देना है
पानी इसमें 1 लीटर के अराउंड पानी डालेंगे हम और छोड़ देंगे। इसके बाद 2 से 3 दिन जब बीतेगा तो हम इसकी गुड़ाई करके छोड़ेंगे ताकि इसमें ऑक्सीजन जाना शुरू हो। और यकीन मानिए ये 1 महीने बाद इस गुलाब को आप पहचानेंगे नहीं, इतना फुटाव करेगा ये गुलाब कि देखते ही बनेगा। ये देखिए, एक और लेना। तो ये आधा लीटर था, आधा लीटर पानी हम और इसमें डाल देंगे और ये गुलाब हमारा फिट हो गया गमले के अंदर। और कोशिश करें कि आप गमले के अंदर गुलाब लगा रहे हैं तो गमले का चुनाव जो है मिट्टी का गमला करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हीट के टाइम में जो है ना गुलाब में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपका मिट्टी का गमला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 1 लीटर पानी डाल दिया। इसको कोई छाया में नहीं रखना है, कुछ भी नहीं, पूरे धूप में रखना है, क्योंकि इसकी रूट को हमने डिस्टर्ब नहीं होने दिया, बिल्कुल भी रूट डिस्टर्ब नहीं है इसकी। तो जहाँ मर्जी रखेंगे एज इट इज। और जो हम धोकर लगाते हैं पानी के अंदर, जो हम धोकर लगाते हैं पानी के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है हमने कि उसको 4 से 5 दिन या 7 दिन छाए में रखना है ताकि जो रूट धुल गई हैं। और कभी भी ये ध्यान रखिए, धोना है उसको, जबरदस्ती उसकी मिट्टी को खींचना नहीं है, झाड़ना नहीं है, नहीं तो उसके साथ रूट सारी टूट जाएंगी और आपका पौधा शौक में चला जाएगा, मर जाएगा। तो आराम से पानी में डिप रखिए। 10 से 15 मिनट का समय लेगा, 20 मिनट भी ले सकता है। और ऐसे ऐसे हिलाएंगे, धीरे धीरे वो सारा का सारा जो लाल मिट्टी है निकल जाएगी। नॉर्मल मिट्टी में लगाइए, 5 से 7 दिन तक छाया में रखिए। इसके बाद आप धूप में रख सकते हैं। पानी अब इसको इतना हमने 1 लीटर पानी डाल दिया, कम से कम 4 से 5 दिन पानी नहीं पड़ेगा इसके अंदर। 6 दिन भी नहीं डालेंगे तब भी ये पौधा सही सर्वाइव करेगा। लेकिन ज़्यादा पानी हो जाएगा तो इसमें फंगस की समस्या आ जाएगी। अब इसमें देखिए क्या है, ये हमने लगाया है, एक पौधे में कली आ गई है और इसके टहनी में ये देखिए ये डेड शूट्स हैं। ये बहुत गहराई से देखने वाली बात है। ये देखिए डेड शूट यहाँ आके डेड हो गया है। इस डेड शूट को हमने यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी डेड शूट है। डेड शूट का ध्यान रख लेना है स्टार्टिंग से। तो ये हमने कट कर दिया इसको। अब कुछ नहीं करना है। अगर ज़्यादा हवा चले, देखिए जैसे फूल बहुत बड़ा है इसका, देखो फूल बहुत बड़ा है इसका, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सपोर्ट बांध दे ताकि बार बार हिलने से ये पौधे की जड़ ना हिल जाए। तो इसको हम कोई डंडी लगा के इसमें और सपोर्ट से बांध देंगे तो ये ताकि फॉर्मली खड़ा रहे। अब हमारा ये इसका पौधा लग गया। तो इसकी अब क्या करनी है, पौधा भी लग गया, सब कुछ हो गया, पानी नहीं डालना है, इसकी गुड़ाई कर देनी है। 2 दिन रुकना है, आज और कल रुकना है, परसों इसकी गुड़ाई हल्की हल्की कर देंगे और छोड़ देंगे 2-3 दिन के लिए। जब तक पानी सूख ना जाए तब तक दोबारा पानी मत डालिए। अब यहाँ तक तो आपका हो गया। अब रही बात बीमारियों की। बीमारी क्या आती है गुलाब के अंदर, अब जो है स्पाइडर माइट की समस्या ज़्यादा आती है इस टाइम। स्पाइडर माइट गुलाब का बड़ा दुश्मन है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा, पत्ते जलने शुरू हो जाएंगे। ये हमेशा पत्तों के पीछे से बीमारी शुरू होती है और इसके पौधों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, पौधा मर जाता है। तो स्पाइडर माइट का इलाज देखिए कोई नीम ऑयल और ये चीज़ें नहीं करता। अगर रेगुलर आप ले रहे हैं, हमारी जो मेडिसिन आती है या खाद आता है वो डाल रहे हैं तो नहीं आएगा, नहीं तो आना है। तो स्पाइडर माइट अगर लग जाए तो उसका एक ही ट्रीटमेंट रहता है, ओवेरॉन आती है बायर कंपनी की, OBERON, ओवेरॉन। उसका 3 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। वो अच्छे से घोल लेना है क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है मलाई की तरह, तो उसको घोल के और स्प्रे करिए। खास कर ये स्प्रे फरवरी 15 के बाद जरूर करें, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो स्पाइडर माइट जो है मल्टीप्लिकेशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हर तीसरे दिन अंडा देता है और वो 5वें चौथे दिन अंडा जो है फूट के नए में कन्वर्ट हो जाता है। एक पौधे पे माइट लगाया, अगर आपने 5-6 दिन नहीं देखा तो वो पूरा का पूरा पौधा गया समझो आपका। तो ये डालते रहना है आपका, तो जा करके बचेगा। दूसरी बीमारी आती है इसमें मरोड़िया की। तो मरोड़िया भी अभी नहीं आएगा, सर्दी का टाइम जैसे दिसंबर का समय चल रहा है, दिसंबर में आप गुलाब लगा सकते हैं, नवंबर में लगा सकते हैं, अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। लेकिन गुलाब को आपको जून में, मई जून जुलाई में नहीं लगाना है, अगस्त में नहीं लगाना है, सितंबर में नहीं लगाना है। उस टाइम क्या है, पानी और फंगस का सिस्टम रहता है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो शॉक में जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों सारी जानकारी समझ में आई होगी। और जानकारी के साथ साथ ये बता दूं कि हमने ये डाल दिया, इसको बार बार हम सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते। तो क्या करना है, हमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, गुड़ाई करना है और 20 से 25 दिन में या 30 से 40 दिन में एक बार इसमें गुड़ाई करके लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देना है। लिक्विड फर्टिलाइजर क्या है, हमारा तो जो बना होता है बैक्टीरिया कल्चर में पत्तों की खाद बनी होती है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको।
तो इसके बाद क्या करना है, लीफ कंपोस्ट उसके डलने के आयरन और स्टोन डस्ट के बाद बार बार उसको नहीं डालना है। वो तो साल में एक बार डाल दिया आपने या 2 बार डाल दिया, बहुत है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर आपने देना है 1:4 करके। 1 लीटर आपने लिक्विड फर्टिलाइजर निकालना है, अच्छे से हिला के उसमें 4 लीटर पानी मिलाइए और इस साइज के गमले में, इस साइज के पौधे में लगभग 400 से 500 ml डाइल्यूट किया हुआ 1:4 किया हुआ डालना है आपने। 30 से 40 दिन में डाल दें तो आपके गुलाब की जो फ्लावरिंग है वो प्रॉपर होती रहेगी। तो ये हो गया। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट को भिगो करके 5-7 दिन उसका पानी भी डालेंगे तो कुछ हद तक वो भी काम करेगा। इतना नहीं करेगा बट काम करेगा वो भी, तो उसको भी आप डाल सकते हैं अल्टरनेट के तौर पे। जरूरी नहीं कि सबके पास ये हो, सभी ये लें, तो उस तरह से कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए, बेल ड्रेन सॉइल का मतलब क्या होता है। हमने पानी डाला और आपने देखा कि हमने 1 लीटर पानी डाला, पानी बिल्कुल सूख चुका है, इसके अंदर सीप कर गया है। और हमें क्या करना है, पानी इतना ही डालना है कि गमले में पानी डाला, गमले से बाहर नहीं आना चाहिए। गमले से बाहर आ गया मतलब आपका जो ये न्यूट्रिशन जो भी डाला है वो घुल के बाहर हो जाएगा। तो वो चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधों को ताकत मिलने की बजाय वो फर्श पे रेंगता रहेगा ताकत, जो सारे न्यूट्रिशन है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है, 1 से 1.5 इंच ही जगह देखिए खाली छोड़नी है हर गमले में। मेरे हर गमले में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे 1 से 1.5 इंच जगह खाली है और पौधे सही चल रहे हैं, पानी नीचे नहीं जाता है बाहर, ये देखिए। और जगह भी साफ सुथरी रहती है, पौधे को जो न्यूट्रिशन दिया वो पौधे को ही मिलेगी, दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो ये सावधानियां आपने बरतनी है। अभी मेडिसिनल भी हो गया, केयर भी हो गया और गुलाब इसी तरह से आपका हरा भरा रहेगा जैसा कि मेरा आपने देखा है। धन्यवाद दोस्तों।